नमस्ते बच्चों, कक्षा सप्तमी, विषय हमारा वैदिक गणित, अभ्यासमाला 2 भाग 1, प्रकरण है दवजांग विधि द्वारा भाग। आज हम दवजांग विधि के द्वारा भाग करेंगे। तो दवजांग विधि में क्या करना है उसके बारे में समझते हैं कि हमें जो भाजक दे रखा है उसमें एक दवजांक और एक मुख्यांक लेना है। दवजांक यानी जो ध्वज की तरह लहराता है, यानी ऊपर रहता है ध्वज और मुख्यांक रहता है नीचे। तो जो हमारे भाजक है उसको 2 भागों में बांटेंगे, दवजांक और मुख्यांक। उसके बाद हम 3 खंड बनाएंगे और 3 खंड बनाने के बाद भाग क्रिया करेंगे। आज हम दवजांक विधि द्वारा भाग सीखेंगे कि दवजांक विधि द्वारा भाग किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम दवजांक के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा भाजक है इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। ये जो हमारा भाजक है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक दवजांक और एक मुख्यांक। तो हमारा जो इकाई अंक होता है भाजक का जो पहला अंक होता है इकाई अंक, इसको हम ध्वजांक कहते हैं। तो हमारा दवजांक वो है 3 और शेष जितने भी अंक होते हैं वो मुख्यांक होते हैं। तो ठीक है ना, हमारे जो भाजक है उसको हमने 2 भागों में बांटा, एक दवजांक और एक मुख्यांक। सबसे पहला काम तो हमको ये करना है कि इसको दवजांक और मुख्यांक में बांटना है। तो इकाई का अंक है वो दवजांक और बाकी जो अंक है वो मुख्यांक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम 3 खंड बनाएंगे, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। ये 3 खंड बना दिए तो हमारे जो इस संख्या में हम देखते हैं कि जो हमारे दवजांक में जितने अंक होते हैं उतने अंक जो है तीसरे खंड में लिखे जाते हैं। तो हमारे दवजांक में कितने अंक हैं? 1। तो हमारी जो ये संख्या है इसका 1 अंक यानी पीछे से जो पहला अंक है वो तीसरे खंड में लिखा जाएगा और शेष जितने भी अंक होते हैं वो मध्य खंड में लिखे जाएंगे। तो शेष हमारे पास क्या बचे? 2 अंक बचे 55। तो इनको हम मध्य खंड में लिखेंगे। अब रहा हमारा प्रथम खंड कि हम प्रथम खंड में क्या लिखेंगे। तो प्रथम खंड में हम ध्वजांक और मुख्यांक लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ध्वजांक यानी ध्वज की तरह, झंडे की तरह ऊपर रहता है ना। तो ध्वजांक हमेशा ऊपर रहता है और मुख्यांक इसके नीचे आएगा। ध्वजांक झंडे की तरह रहता है और ये है मुख्यांक। ये क्रिया होने के बाद अब हमें आगे क्या करना है, ठीक है ना। तो आगे क्या करना है उसके लिए मैं यहाँ पे संकेत लिख रही हूँ। संकेत के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है। ठीक है, एक प्रश्न में हम संकेत लिख रहे हैं तो संकेत में देखो सबसे पहले हम क्या करें, मध्य खंड में मुख्यांक का भाग देंगे। तो मुख्यांक हमारा क्या है? 2। मध्य खंड में पहला अंक क्या है? 5। तो 5 में हम 2 का भाग देंगे। तो पहले हम 5 में 2 का भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आएगा? तो भागफल हमारा आएगा 5 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा तो हमारा भागफल आएगा 2 और हमारा शेषफल आएगा हमारा 1। देखो 5 में हम 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, भाग 2 बार गया, 5 में से 4 गया, पीछे क्या बचा? 1 क्या बचा? शेषफल। भागफल कितनी बार गया? 2 बार। ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ कि भागफल 2 आया और शेषफल हमारा क्या आया? 1। तो अब हमको यहाँ किसको कहाँ लिखना है? तो सबसे पहले देखते हैं हमारा भागफल को इस रेखा के नीचे लिखना है।
5 का भाग चला गया है तो इसके नीचे हम लिखेंगे भाग पर 2। अब हमारा रहा शेष पल, तो शेष पल को हम क्या करेंगे, मध्य खंड में जो दूसरा अंक है उसके बीच में इस a को रखेंगे, इस a को इस 5 के नीचे रखेंगे। तो अब हमारा जो नया भाज्य है तो हमारा हो गया 15। कितने हो गए, 15, ठीक है ना। अब 15 का हम क्या करेंगे, अब हमारा नया भाज्य आया हमारा 15। नया भाज्य क्या आया, 15। ये इस एक को जो शेष में बचा इस 5 के नीचे रखा, तो हमारा जो नया भाज्य बना वो बना 15। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नया भाज्य है इसको हम संशोधित भाज्य में बदलेंगे। तो अब हमारा संशोधित भाज्य अब हम संशोधित भाज्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो संशोधित भाज्य निकालने के लिए नया भाज्य माइनस भाग पर नया भाज्य जो हमारा आया 15, तो हम क्या करेंगे, उसमें से जो भागफल है उसको हम दशांश से गुणा करके फिर जो हमारा नया भाज्य है उसमें से घटाएंगे। तो भागफल इंटू ध्वजांक। एक बार वापस बता रही हूँ कि हमारा जो नया भाज्य आया है उस नए भाज्य में से हम भागफल और दशांश का गुणा करके नए भाज्य में से घटाएंगे, ठीक है। तो हमारा देखो चौथा पॉइंट है, नया भाज्य हमारा क्या है 15, भागफल हमारा क्या आया 2, ध्वजांक हमारा क्या है 3, दशांश 3 को गुणा करेंगे तो 15 है, 3 दूनी 6, 15 में से 6 गए, बची क्या बचे 9। ये एक प्रक्रिया अब हमारे यहाँ पे पूरी हुई। अब वापस वही तरीका, 9 में हमको मुख्यांक का भाग देना है। अब हम 9 में मुख्यांक का भाग देंगे, तो 9 में मुख्यांक का भाग देंगे तो देखो 9 मुख्यांक हमारा क्या है 2, हम 2 का भाग देंगे तो हमारा जो भागफल आएगा, भागफल आएगा 4, 4 दूनी 8, 4 बार गया भाग और हमारा शेष बचेगा, वो बचेगा 1, ठीक है। शेष हमारा क्या बचा 1। अब हमारा जो भागफल आया उसको हम 0 रेखा के नीचे लिखेंगे और शेष फल यहाँ कोई अंक नहीं है तो हम तृतीय खंड में यहाँ लिखेंगे उस शेष फल को। तो हमारा फिर नया भाज्य बन गया हमारा 12। नया भाज्य क्या बन गया हमारा 12। नया भाज्य है हमारा 12। अब वापस इसको देखते हैं कि नया भाज्य जो हमारा आया है उसको क्या करना है, इसको हम मिटाते हैं। नया भाज्य आया हमारा 12। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा नया भाज्य आ जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, संशोधित करते हैं। तो अब हमारे पास तीसरे खंड में हम पहुंच चुके हैं, तो हम संशोधित और हमारा अंतिम भाज्य दोनों निकलेगा। तो हमारा संशोधित भाज्य, नए भाज्य निकालने के बाद हम संशोधित भाज्य निकालते हैं, तो हमारा संशोधित भाज्य बराबर अंतिम भाज्य, लास्ट निकालते हैं, अंतिम भाज्य निकालते हैं। तो अंतिम भाज्य निकालने के लिए
तो हमारा वही नया भाज्य माइनस भागफल इंटू दर्जांक। तो नया भाज्य क्या है हमारा 12, भागफल हमारा क्या आया यहाँ पे 4 इंटू दर्जांक हमारा क्या है 3। तो देखो 4 दिया 12 में से 12 गया 0, तो हमारा शेषफल क्या बचा 0। तो अब हमारा भागफल जो है वो आया 24, भागफल जो है हमारा वो है 24 और शेषफल हमारा क्या आया 0, शेषफल क्या आया 0। तो इस तरीके से हम दर्जांक विधि से ये भागफल ज्ञात कर सकते हैं। सरल तरीके से दर्जांक विधि द्वारा हम ये 2 अंकों के भाग ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा उदाहरण देखो 7632 में 94 का भाग देना है। तो हम सबसे पहले दर्जांक और मुख्यांक निकालेंगे। तो दर्जांक इकाई का अंक है वो हमारा है ध्वजांक और पीछे जितने अंक होते हैं वो होते हैं मुख्यांक। तो हमारे पास पीछे एक ही अंक है वो हो गया मुख्यांक। अब देखो ध्वजांक और मुख्यांक निकालने के बाद हमारा आता है ये खंड, इनमें हम कौन कौन सी संख्याओं को लिखेंगे। तो ध्वजांक में जितने अंक होते हैं उतने तृतीय खंड में अंक होते हैं। तो देखो ध्वजांक में एक अंक है तो तृतीय खंड में इस संख्या का सबसे पहला इकाई का अंक है वो तीसरे खंड में आएगा। बाकी जितने भी अंक हैं वो सब मध्य खंड में आएंगे। पीछे ये 763 बचे। अब और ध्वजांक और मुख्यांक। ध्वजांक हमारा ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा हमारा मुख्यांक। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमारी पहली क्रिया जो मध्य खंड में है संख्या, उसमें हमको मुख्यांक का भाग देना है। तो मुख्यांक का भाग देते हैं। तो देखो पहली क्रिया है 7 में हम 9 का भाग देंगे। तो 7 छोटी संख्या है, 9 का भाग जाएंगे नहीं जाएगा, तो हम दोनों अंकों को लेंगे। तो 76 में हम 9 का भाग देंगे। तो 76 में 9 का भाग देके तो हम 9 का भाग देके देखते हैं। तो 9 8 72, भाग जाता है हमारा 8 का, पीछे बचता है 6 में से 2 गया 4, शेषफल बचता है हमारा 4। तो देखो भागफल का पहला अंक, तो हमारा भागफल आएगा 8 और शेषफल आएगा हमारा 4। ठीक है, अब हमारा भागफल और शेषफल दोनों आ गए। तो हमको भागफल को कहाँ लिखना है और शेषफल को कहाँ लिखना है। तो भागफल को हम इस रेखा के नीचे लिखेंगे, ये आ गया हमारा अंक। शेषफल ये 2 अंक हमने ले लिए, पीछे हमारे पास क्या बचा 3। तो 3 के नीचे 4 को हम लिखेंगे। तो हमारा नया जो भाज्य है वो बनेगा हमारा 43। जब हमारा नया भाज्य आ जाता है तब इसको हम करते हैं संशोधित, इसलिए हम इसको करेंगे संशोधित। तो संशोधित करने के लिए हमारा जो नया भाज्य उसमें से हम क्या घटाएंगे, उसमें से हम दर्जांक भागफल का गुणा दर्जांक से करेंगे। भागफल क्या है हमारा 8, दर्जांक क्या है हमारा 4। ठीक है, 43 में 8 चौके 32। तो आप देखो 43 में से 32 घटाओ तो हमारे बचेंगे क्या बचेंगे 11। क्या बचेंगे 11। 43 में से हम 32 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 11। अब हमारी तीसरी क्रिया, अब हमारे पास संशोधित करने के बाद जो संख्या आती है उसमें हम वापस
क्रियावली करेंगे। अब हम 11 में मुख्यांक का भाग देंगे। मुख्यांक हमारा क्या है? 9 है ना। 9 का भाग 11 में देंगे तो भागफल आएगा हमारा 1। भागफल क्या आएगा? 1। 9 का 9 और शेष बचेगा हमारा, वो बचेगा 2। तो हमारा जो भागफल है उस भागफल को लिखेंगे इस रेखा के नीचे। अब हमारा शेषफल जो 2 बचा है उस 2 को, यहाँ तो हमारे पूरे हो गए तो हम तृतीय खंड में लिखेंगे। तृतीय खंड में लिखेंगे 2। तो अब हमारा नया भाज्य, तृतीय खंड में अंक आ गया हमारा, तो अब हमारा नया भाज्य हुआ हमारे पास 22। नया भाज्य हमारे पास क्या बचा? 22। अब हम इसको करेंगे संशोधित। तो हमारा संशोधित भाज्य और अंतिम भाज्य, क्यों तीसरे खंड में आप पहुंच चुके हैं, तो संशोधित भाज्य बराबर अंतिम भाज्य। अंतिम भाज्य हमारा संशोधित भाज्य करने के लिए नया भाज्य क्या है हमारे पास? 22। उसमें से हम क्या घटाएंगे? भागफल को दशमलव से क्या करना है? गुणा करना है। भागफल है हमारा 1, दशमलव है हमारा 4। तो हमारा 4 एकम 4, 22 में से 4 है, पीछे बचे हमारा 18। तो 18 जो बचे हैं वो हमारे बचे हैं शेषफल। क्या बचे हैं? शेषफल। तो हमारा भागफल है वो है 81 और हमारा जो शेषफल है वो है हमारा 18। ठीक है ना। इस तरीके से हमको ये दशमलव विधि से भाग करने हैं। अभी हमने उदाहरण के माध्यम से दशमलव विधि सीखी, भाग संग्रह की। तो अभी आपके साथ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं 2। इन उदाहरणों को देखकर अभ्यास प्रश्न आपको, ये 2 अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, इन अभ्यास प्रश्नों को आपकी कॉपी में आपको हल करने हैं। ठीक है ना। आपको उदाहरण देखने हैं और इन उदाहरणों के माध्यम से इन 2 प्रश्नों को हल करना है।